सकते हैं, दिखाई तस्वीरों में गौर कीजिएगा। अभी सिंदूर की हुई है, सिंदूर की हुई है, हाथ में चूड़ी है, मेहंदी है और पायल है। आप समझ सकते हैं एक दुल्हन की तरह जो होता है, एक जो शादीशुदा औरत रहती है उस हिसाब से ढली हुई है और अभी फिलहाल में रह रही है और ये चाह रही है, मांग कर रही है कि नहीं हम उसी लड़का के साथ। देख सकते हैं कंडीशन क्या है। अभी यहाँ पे दर दर के ठोकरे खा रही है। आखिर पांच गो लड़का के बीच में लड़के क्या कर सकती है? हम मर्दाना नहीं ना, हम लड़का नहीं ना है कि उसे हम बात सकते हैं। अब 5 गो लड़का एक लड़की उसमें क्या कर सकते हैं? कितना हम अपने बलबूता लगाएं? तो फिर विश्वास कैसे बन गया उस पर इतना कि आप चली गई रात में मिलने वहाँ पे फुलवारी में? तुमसे एक बात सिखाइए। देखिए आजकल के वर्तमान में जो चल रहा है, लड़कियों का प्यार का भूत सवार है। तो जितना जल्दी प्यार का भूत सवार होता है ना, उतना जल्दी उतर जा रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने है। सीखिए, इस वीडियो से सीखिए कि आए दिन इस जाल में आप ना फंस जाए और माँ बाप का सर नीचे दरवाजे पर बैठ के कहीं ना कहीं इन पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है और रो रही है, तड़प रही है और माँ इधर है। मत बात करना या मत करना, हम नहीं कह रहे जबरदस्ती तुम बात करना। तुम आओ, एक बार एक बात पूछेंगे तुमसे, फिर तुम चले जाना अपने घर। उसके बाद हमसे फ्रेंड्स बुलाया, जिसे बात करते थे पहले से। हाँ, ना ऐसे हाथ करके सिंदूर लिया था, तो हम वो ऐसे खड़ा था, हम ऐसे जाकर पूछे ऐसे ही का है, बोलिए काहे के लिए बुलाए हैं? तो कुछ के बहाना माथा पर सिंदूर लगा दे, बोला कि का लगाई हुई। तो हमको एहसास हुआ में सिंदूर लगा दिया। हाँ, सिंदूर लगा दिया, मतलब कि बहाना करके जो कुछ लगाई है, कुछ लगा हुआ हम झाड़ देते हैं, ऐसे ही करके सिंदूर लगा दिया। और सिंदूर लगाने के बाद हमको एहसास हुआ कि सिंदूर लगाया है। तो हम अपने मोबाइल के लाइट जला के चौपा देंगे। बाबू सोना सब कुछ बोलता था, बाबू सोना खूब बोलता था, बाबू जानू सब कुछ बोलता था। बोला कि हम तुमको घर चौपा देंगे, तुम बस एक घंटे हम दे दिए। जज साहब के जाके बोल दिए हम अपनी मर्जी से गए हैं वहाँ पे, धमकी वगैरह देकर। फिर छोड़ कहाँ दिया? अभी तो फरार हो। हाँ, तो जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद 5 दिन के बाद मेरे पास कॉल किया कि मधु मुलाकाती में तुम नहीं आ रही हो, मेरे साथ धोखा कर रही हो, तुम आओ। इनका जो शादी तय था, जो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह है, जो टेंट हाउस है, वो रसीद मेरे हाथों में है। यहाँ पे जो जयमाला इस वक्त हम मौजूद है पूर्वी चंपारण में और देख सकते हैं जिस घर को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी घर पे एक लड़की जो देखा जाए तो जिनका शादी तय था और 21/5 में शादी होने वाला था, 21/5/2023 में शादी होने वाला था। लेकिन जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का इनके यानी जो पति बनने वाले थे उनके यहाँ फ़ोन करके कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं, कहीं ना इनका शादी टूट जाता है और फिर उनके साथ कुछ दिनों के लिए सूरत में चली जाती है। और सूरत में जाने के बाद देखा जाए तो इस समय आके यहाँ पे दरवाजा पर बैठी हुई है। देख सकते हैं कंडीशन क्या है। अभी यहाँ पे दर दर के ठोकरे खा रही है। आखिर जाए तो कहाँ जाए? आप समझ सकते हैं, प्यार करना का सजा मिल गया। और आए अक्सर दिन देखा जाए तो आए दिन ऐसा चलते रहता है। और देखिए ना अभी क्या हाल हुआ है इनका, यही बुझती होगी क्योंकि दर दर के ठोकरे खा रही है। हालांकि क्या बात है हम इनसे से जानते हैं आखिर कैसे क्या हुआ था, आखिर क्यों इधर दरवाजे पर बैठ के कहीं ना कहीं इन पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और रो रही है, तड़प रही है और माँ इधर है, उनका भी वही हाल है, रो का बुरा हाल है। क्या नाम पड़ेगा अपने के? माधुरी कुमारी। कैसे क्या हुआ था? देख सकते हैं, दिखाई तस्वीरों में गौर कीजिएगा। अभी सिंदूर की हुई है, सिंदूर की हुई है, हाथ में चूड़ी है, मेहंदी है और पायल है। आप समझ सकते हैं एक दुल्हन की तरह जो होता है, एक जो शादीशुदा औरत रहती है उस हिसाब से ढली हुई है और अभी फिलहाल में रह रही है और ये चाह रही है, मांग कर रही है कि नहीं हम उसी लड़का के साथ रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो 2 साल यूज कर चुके हैं, 2-3 साल यूज करते हैं और देखा जाए तो ये बड़ा क्या हो रहा है, क्या बीत रहा होगा, समझना चाहिए इनके बातों को। और जो लड़कियां चाहे लड़के नहीं बोलेंगे, लड़कियों की बात बोलेंगे, जो अक्सर ऐसा कर देती है थोड़ा सा प्यार के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देना, ठुकरा देना, कहीं के लिए रवाना हो जाना, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। ये बात इनको भी समझ में आता होगा वर्तमान समय में। कैसे क्या हुआ है आपके साथ? देखिए, हम नाना के यादों से बात करते थे। नाना के यादों से बात करते थे? नाना के यादों। तो मम्मी पापा को पता चल गया तो माँ मतलब मेरे शादी सेट कर दी मंगूराहा। अच्छा। तो मतलब शादी सेट दिन उन सब उतरा गया। तब इनसे बोले कि हम बोले कि हम शादी नहीं कर पाएंगे यहाँ, मतलब जिससे हम बात करते थे नाना के यादों से। तो बोला कि मेरी नहीं होगी तो किसी और को तुमको नहीं होने देंगे। अच्छा, नाना के यादों कहता था कि शादी होगा तो मेरे से ही होगा। हाँ, मेरे से ही होगा। तो वहाँ से मतलब लड़का आया, मंगूराहा से गया गहना बनवाने मलाही। तो मलाही जिससे शादी होने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया मलाही में। अच्छा। तो नाना के यादव वहीं पे थे। तो ये उठाए वहाँ उसको, वहाँ उठाए जिससे आपका शादी होने वाला था उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जो आपका फ्रेंड्स है वो मदद करते हैं उनको। हाँ, वहीं उठा के बैठाए, बोले भाई ये कहाँ आए? तो सब मतलब लड़का बताया कि यहाँ पे मेरा शादी हो रहा है, हम यहाँ पे आए हैं। तो वो बोला कि किस लड़की से शादी होता है, मेरा नाम बताया वो लड़का। तो ये क्या कि नाना कह दो मेरा फोटो, यहाँ तक रिकॉर्ड भी। अच्छा, जो बात की थी रिकॉर्ड भी रखता था, मेरा सब फोटो रखता था। धमकी देता था कि तुम नहीं शादी करोगे तो तुम्हारा फोटो फेसबुक पर चढ़ाएंगे, इंस्टाग्राम पर चढ़ाएंगे, यूट्यूब पर चढ़ाएंगे। तो धमकी वगैरह सब देता था। तो उसको फोटो दिखा दिया वो लड़का को। वो लड़का शादी से
इनकार हो गया था। हम इनके पास कॉल किए तो ये बोला कि मेरी नहीं होगी तो किसी और को हम नहीं होने देंगे। अच्छा, यही कह के फोन रख दिया। तो तीसरा महीने में 11 तारीख को फिर मतलब बात होने लगा फिर से उनसे। तो हम कॉल किया मेरे पास शाम को 6 बजे, बोला कि जे अब तो तुम्हारा शादी हो रहा है, अच्छा, तुम अब मत बात करना या मत करना, हम नहीं कह रहे जबरदस्ती तुम बात करना, तुम आओ एक बार एक बात पूछेंगे तुमसे, फिर तुम चले जाना अपने घर। उसके बाद हमसे फ्रेंड्स बुलाया जिसे बात करते थे पहले से। हाँ, नन्ना के यादव हमको बुलाया। नन्ना के यादव। तो घर के बगल में फुलवारी, वहाँ पे हम गए तो खड़ा थे वहाँ पे, हाथ में सिंदूर लेके खड़ा थे। अच्छा, हाथ में सिंदूर लेकर था? में पीछे अचानक बोला इस तरह क्या ये भेंट करने? हाँ, और हाथ में सिंदूर लेकर थे? पीछे ऐसे हाथ करके सिंदूर लिया था। तो हम वो ऐसे खड़ा था, हम ऐसे जाकर पूछे ऐसे ही का है, बोलिए काहे के लिए बुलाए हैं? तो कुछ के बहाना माथा पर सिंदूर लगा दे, बोला कि का लगाई हुई। तो हमको एहसास हुआ में सिंदूर लगा दिया। हाँ, सिंदूर लगा दिया, मतलब कि बहाना करके जो कुछ लगाई है, कुछ लगा हुआ हम झाड़ देते हैं, ऐसे ही करके सिंदूर लगा दी।